नमस्कार दोस्तों, मेरा इस नए चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो क्लास 7 में एक चैप्टर है वायु, उसमें से कुछ टॉपिक लिए हुए हैं मैंने जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। आपके एकेडमिक में भी काफ़ी काम आते हैं और कंपटीशन के क्लासेस में काफ़ी काम आते हैं। उनमें सिंपल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेरा टॉपिक है वायुमंडल, उसके बाद है वायुमंडल का संगठन, थर्ड है वायुमंडल की संरचना। हम इन टॉपिक में कुछ सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। वायुमंडल एक सिंपल सी डेफिनेशन है वायुमंडल की कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक परत, वायु की परत बिछी हुई है या वायु की परत से घिरा हुआ है हमारा पृथ्वी, उसे वायुमंडल कहते हैं। नंबर सेकंड है वायुमंडल का संगठन। इस वायुमंडल जो परत है, उस परत में कौन कौन सी गैसेज हैं वो बाकी वो देखेंगे हम अभी। देखिए, एक पाई चार्ट बना हुआ है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो गैस है वायुमंडल के इस संगठन में या वायुमंडल में, वो है नाइट्रोजन। 78% वह गैस मिलती है। ऑक्सीजन है वो 21% मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मिलती है। ऑर्गन है 0.93% मिलती है। और जो अदर गैसेज हैं हीलियम वगैरह, वो 0.04% मिलती है। तो एक पाई चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। ये सब संगठन हुआ। इस संगठन में नाइट्रोजन सर्वाधिक है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मिलने वाली गैस है हमारे वायुमंडल में। इस नाइट्रोजन का क्या काम है भाई? ऑक्सीजन के बारे में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को हम मनुष्य श्वसन के द्वारा ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन क्या काम आती, इतनी अधिक होते हुए भी नाइट्रोजन मिट्टी और पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु इस नाइट्रोजन का उपयोग, इसको बदल कर इसका स्वरूप बदल देते हैं और उसको अपने पोषण में काम लेते हैं। यानी मिट्टी और पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु इस वायु से इस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप बदलकर इसको अपने पोषण में काम लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे श्वसन में काम आने वाली है। CO2 का भी कुछ इफ़ेक्ट, बुरे इफ़ेक्ट भी होते हैं जो यहाँ रुकने के कारण होते हैं, और भी कई काफ़ी काम है इसके। CO2 के अन्य गैसें हैं 0.04% में है। ऑर्गन भी है, हल्की गैस है जो बहिर्मंडल में हम पढ़ेंगे कि ये हीलियम वगैरह जो ऑर्गन गैसें हैं वो कहाँ से आती हैं, ठीक है, देखिएगा। और जो हरे पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और हरे पादप भोजन के रूप में CO2 लेते हैं और O2 हमें देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब है सेकंड, इसी में टॉपिक है, सब टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किस गैस के कारण होता है? एक सिंपल सा अच्छे से समझाऊंगा आपको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जिम्मेदार है वो देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाती है, फैलकर पृथ्वी से जो ऊष्मा वापस जानी चाहिए उसको रोककर CO2 जो पृथ्वी से वापस विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसलिए CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। CO2 अगर नहीं हो तब भी हमारी पृथ्वी काफ़ी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि पूरी गैस वापस, जो भी विकिरित ऊष्मा है, गैस नहीं, जितनी भी ऊष्मा है वो वापस चली जाएगी, और वापस चले जाने के कारण पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। यानी इनका संतुलन जरूरी है। CO2 होनी भी चाहिए और इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी को गर्म कर दे। और पृथ्वी गर्म हो जाने के कारण ही एक और फ्रेज आती है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है? CO2 की वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हुई, इसकी वजह से तापमान में वृद्धि हुई। इस तापमान में वृद्धि के कारण ठंडे प्रदेश, जो ध्रुवीय प्रदेश हैं, वहाँ से जो जमी बर्फ़ है वो पिघलती है। पिघलने के कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उन समय बाढ़ आती है। और बाढ़ आने के साथ साथ वो हमारे मानव की जो बस्तियाँ हैं वहाँ उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, और जलीय जीव जंतुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इसके बाद ये वायुमंडल की परतें हैं, इनको पढ़ें उससे पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई है। सभी ने शब्द सुना होगा, जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी, पुराने हैं उन्होंने भी। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। इसी सुनामी से क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है, और सुनामी के आने से भारत के किस द्वीप को सर्वाधिक नुकसान हुआ था? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुनामी किस भाषा का शब्द है, और सुनामी के आने से भारत के किस द्वीप समूह को सर्वाधिक नुकसान हुआ था? याद रखिएगा, मैं राज्य नहीं पूछ रहा हूँ, द्वीप समूह पूछ रहा हूँ। किस द्वीप समूह को सर्वाधिक नुकसान हुआ था? एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि किस द्वीप में या किस जगह पर, किस जगह पर गर्मियों में भी क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? दोबारा रिपीट करता हूँ मैं एक बार आपको फिर
कि किस द्वीप पर क्रिसमस का पर्व गर्मियों में भी मनाया जाता है, और इसका मुझे कारण भी बताना होगा। आप जब कमेंट करेंगे तो इसके दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे देंगे। अब बात करते हैं वायुमंडल की संरचना का। वायुमंडल संरचना में परतें आती है, वायुमंडल की परतें आती है, तो वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। पहली परत है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल धरती से लेकर 13 किलोमीटर ऊंचाई तक इस क्षोभमंडल की रेंज होती है। इस क्षोभमंडल में ही सारी जितनी भी मौसम संबंधित जो भी प्रभाव हैं, जैसे कि बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि, सभी इसी में होते हैं। नंबर सेकंड है समताप मंडल। समताप मंडल लगभग 13 क्षोभमंडल 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक था। 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल माना जाता है। इसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसमें नहीं होती है। इसी वजह से यह वायुयानों को उड़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मंडल है। याद रखिएगा, वायुमंडल जो उड़ते हैं, हवाई जहाज जो उड़ते हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं, और ओजोन गैस की परत भी इसी समताप मंडल में पाई जाती है। तीसरा है मध्य मंडल। ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है, और जितने भी उल्कापिंड यूनिवर्स से आते हैं वो सभी उल्कापिंड इस मध्य मंडल तक आते आते 99% पूरे जल जाते हैं। कुछ 1% होते हैं जो पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, और वही पृथ्वी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते। कुछ हैं ऐसे उल्कापिंड जो आके गिरे थे, जिनकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े क्रेटर बन गए, गड्ढे हो गए थे। अब है इसके बाद है ब्राह्मंडल। ब्राह्मंडल ये 80 से लेकर 400 तक की ऊंचाई तक होता है। 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है, काफ़ी तीव्र तापमान होता है ब्राह्मंडल का। और जितने भी हमारे जो रेडियो के संचार के जितने भी काम है, वो सभी इस ब्राह्मंडल से वापस लौटकर ही हमें रेडियो में फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। आयनमंडल भी इसी ब्राह्मंडल का भाग है। नंबर 5 है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे टॉप पर है। वायु की पतली परत वाली जितनी भी गैसें, हीलियम, हाइड्रोजन, सब यहीं से होकर इस पूरी पृथ्वी पर फैलती है। आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आएगा, और आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।